चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं और मुनियों तथा आनंद मगन मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तदंतर बेग से चलने वाले बलवान बलिवर्ध नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग शूरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, ब्रह्मा जी का, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने ब्रह्मा जी से मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद दक्ष ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब ब्रह्मा जी हर्ष भरे हृदय से सारा कार्य कराने लगे। तदंतर ग्रहों की बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा जी ने, श्री हरि ने तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन भेंट किए। ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला यह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ। आप उस दक्षिणा को मांगिए। यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और यदि मैं वर पाने के योग्य
हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, बंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूँगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याणमय उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। सब देवताओं, प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे भगवान विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग शिव पुराण की रुद्र संहिता में बताया गया है। धन्यवाद।